इजलास से पहले स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज इलाही ने भी मीडिया से गुफ्तगू की और कहा कि मुखालिफ सियासी जमातें एक तरफ जमहूरियत की बात करती हैं, एक तरफ एहतजाज की। उनके अमल से असर किरदार की निशानदही होती है। परवेज इलाही ने यह भी कहा कि पीटीआई और इत्तेहादियों में ओहदों की तकसीम पर कोई बेचैनी नहीं है। अपोजिशन एक तरफ जमहूरियत की बात करती है तो जमहूरी अमल को सैबोटाज करना, जमहूरी अमल को रोकना, ये जमहूरियत की खिदमत नहीं है। काली पट्टियाँ अगर कोई बांधता है तो वो उसकी अपनी मर्जी है, जो मर्जी करे। काले कपड़े पहन के आ जाए, वो कुछ और बन के आ जाए, हमें इससे कोई सरोकार नहीं है। जो डिप्टी स्पीकर है वो पीटीआई के हैं और चीफ मिनिस्टर जो हैं वो पीटीआई के हैं और हमारा उनके साथ इत्तेहाद है। आज से नहीं 5 साल हम धरने भी इकट्ठे देते रहे और फिर इलेक्शन हमने इकट्ठे लड़ा है। रहनुमा पीटीआई अलीम खान का कहना है कि पंजाब में हमारे वजीर आला अक्सरियत से मुंतखब हो गए हैं, पसमानदा इलाकों की महरूमियां दूर करेंगे। रहनुमा पीटीआई अलीम खान जिन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की और कहा कि अवाम से किए वादों पर अमल पैरा होंगे। हमने अपने मुल्क में एक नए पाकिस्तान की बुनियाद रखी है और इमरान खान जिसने 22 साल जदोजहद की है वो किसी वज़ीर आज़म बनने के लिए या हम में से किसी ने वज़ीर या वज़ीर आला बनने के लिए ये स्ट्रगल नहीं की थी। नए पाकिस्तान का ख्वाब था। मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो है, जो अपने वादे किए थे, जो हमारा मंशूर था, जो हमने अवाम को उम्मीद दी थी, हम उसके ऊपर पूरा उतरेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत मुशावरती इजलास जारी है। इस इजलास में इमरान खान के खिताब के नुकात पर मुशावरत की जा रही है। तफसीलात जानने के लिए हमारे साथ मौजूद है अयाज अकबर यूसुफ से। अयाज बताएगा किन किन बातों पर मुशावरत की जाएगी आज? देखिए जी, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान कल ही अपनी रिहाइशगाह बनी काला पर पहुंच चुके थे और आज ये लग रहा था कि शायद आज वो रेस्ट करेंगे, लेकिन रेस्ट नहीं किया। उन्होंने आज अहम रहनुमाओं का इजलास कर लिया है। इजलास इस वक्त जारी है जिसमें शाह महमूद कुरैशी जो मुतवक्किल वज़ीर ख़ारजा हैं, जहांगीर तरीन, नईमुल हक, फवाद चौधरी अभी जो वफाकी वज़ीर इत्तलात है, इफ्तिखार दुरानी जो एक्सपेक्टेड हैं उनके प्रेस सेक्रेटरी, और जो इन्होंने अपना एक एडवाइज़र अपना अपॉइंट किया है अब्दुल रज़ाक दाऊद, वो भी बनी गाला पहुँच चुके हैं। इस वक्त मुशावरती अमल जारी है। हुकूमत साजी जो मुकम्मल हो चुकी है। अब एक जो 100 साला प्लान होगा उसके हवाले से जो एक रोड मैप बनाया है उस पर अमल दरामद के हवाले से जो है वो अब बातचीत जारी है। इसके अलावा जो आज इमरान खान ने 6 बजे कौम से खिताब करना है, जो 8 बजे नशर होगा, लेकिन उसकी रिकॉर्डिंग 6 बजे आज वज़ीर आज़म ऑफिस में हो रही है। उसके नकात के ऊपर भी गुफ्तगू हो रही है। उसमें कौन कौन सी पॉइंट पे बात होगी, क्या एजेंडा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया अयाज, हम आपसे मजीद भी अपडेट्स इस मुतालिक हासिल करते रहेंगे। इसके साथ साथ आपको ये भी बताते चलें कि पीटीआई के सदारती उम्मीदवार आरिफ अलवी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इंशाल्लाह बहुत बड़ी तब्दीली आने वाली है, लोगों के पास छत होगी और नौकरियां मिलेंगी। वो वक्त आ गया है जिसमें किसी सूबे भला या नहीं जाएगा और उन्होंने कहा कि किसी सूबे को भी भुलाया नहीं जाएगा। सिंध की बेहतरी के लिए काम करने का वक्त आ गया है। आरिफ अलवी ने यह भी कहा कि कराची और बाकी सिंध के मसाइल को भी हल करेंगे, बलूचिस्तान के अवाम की रंजिशें खत्म की जाएंगी। पाकिस्तान के अवाम को ये तसल्ली देना चाहता हूँ कि वो साथ देते रहें। बहुत बड़ी चेंज आने वाली है जिसके अंदर गरीब की फिक्र होगी, जिसके अंदर तालीम और सेहत के एतबार से फिक्र होगी, जिसके अंदर छत होगी लोगों के सरों के ऊपर और जिसके अंदर लोगों को नौकरियां और जॉब्स मिलेंगी, जिसका वादा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किया है। सिंध के अवाम के लिए मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हम ये कहना चाहते हैं कि मिलकर सिंध के हालात को भी ठीक करें। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने सदारती इंतखाब के लिए अपना उम्मीदवार लाने का फैसला कर लिया है। आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी ने एतजाज अहसन को सदारती उम्मीदवार नामजद कर दिया है। ज़राए के मुताबिक खुर्शीद शाह को नून लीग और दीगर इत्तेहादियों से राब्तों का टास्क दिया गया है। खुर्शीद शाह, शीरी रहमान और कमर जमान कायरा सियासी रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगे। पीपल्स पार्टी ने सदारती इंतखाब के लिए अपना उम्मीदवार लाने का फैसला किया है। एतजाज अहसन को मुंतखब किया गया है, सदारती उम्मीदवार नामजद किया गया है और इस ज़िम्न में खुर्शीद शाह, शरी रहमान, कमर जमान कायरा सियासी रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगे।
आपको इससे मुतल्लिक अपडेट कर रहे हैं। पीटीआई की जानिब से आरिफ अलवी को नामजद किया गया है बतौर सदारती उम्मीदवार, जबकि पीटीआई की पीपल्स पार्टी की जानिब से फैसला किया गया है कि एतजाज़ अहसन को सदारती उम्मीदवार नामजद किया जाएगा। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे एनालिस्ट सुहेल वड़ायत साहब और इम्तियाज़ आलम साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इम्तियाज़ आलम साहब से। इम्तियाज़ साहब, ये ख्याल किया जा रहा था कि अगर तमाम अपोजिशन जमातें मुत्तहद हो जाएं तो सदारती इंतखाबात में पीटीआई की हुकूमत को टफ टाइम दिया जा सकता है। आपके ख्याल में अगर अपोजिशन को कोई मुत्तफ़िका उम्मीदवार सामने नहीं आ सका तो क्या पीटीआई के लिए सदारती इंतखाब का मामला आसान नहीं हो जाएगा? देखिए, बहुत बड़ा पत्ता खेला है पीपल्स पार्टी ने, क्योंकि एतजाज़ अहसन पाकिस्तान की एक बहुत ही नामवर शख्सियत है और इनका आइनी और जमहूरी जद्दोजहद में और अदलिया की आज़ादी के लिए और इंसानी हकूक़ के लिए बड़ा किरदार रहा है। बड़े बासूल सियासतदान रहे हैं। बड़ा एक तकड़ा उम्मीदवार खड़ा किया है। अगर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग एन के वोट गिने जाएं तो इनके मुश्तरका वोट ज़्यादा हैं पीटीआई से, और लेकिन वो पीटीआई के साथ और इत्तेहादी भी है, उनमें से कुछ इत्तेहादी इधर भी आ सकते हैं और ये 50-60 के करीब वोट हैं जो फैसला कुन किरदार अदा करेंगे। तो अगले दिनों में आप देखेंगे अगर एतजाज़ अहसन को हमायत मिल गई मुस्लिम लीग नून की और MMA की, तो ये और पार्टियों की मदद भी ले सकेंगे। बलूचिस्तान की कुछ पार्टियों से मदद ले सकते हैं, कुछ आज़ाद लोगों से मदद ले सकते हैं। तो उस सूरत में ये मुकाबला काफ़ी कांटेदार हो जाएगा। बारकैफ ये लग रहा है कि सदारती इंतखाब भी इस दफ़ा बहुत मुकाबले का होगा और इसमें कोई हरज नहीं है कि अगर अपोजिशन का नॉमिनेटेड कोई उम्मीदवार जो इस मनसब के अहल भी हो वो अगर मुंतखब हो जाए। तहरीक इंसाफ को इस बारे में कोई ज्यादा पार्टीबाजी करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। वैसे भी अब सदर के पास इख्तियार क्या रहा है, ये तो एक तरह से एक सियासतदान को रिटायर कर देने वाली बात होती है, लेकिन फिर भी सदर मुमलिकत जो है वो पाकिस्तान की फेडरेशन का नुमाइंदा है और इस तरह एतजाज़ साहब जैसे लोग और ये अलवी साहब जैसे लोग ये अच्छा किरदार अदा कर सकते हैं अपनी अपनी पार्टी से अबव होकर। इम्तियाज़ आलम साहब, आप अपोजिशन की तो बात कर रहे हैं, लेकिन अपोजिशन जैसे पहले मुत्तहिद थी, अब वो इत्तेहाद लग रहा है कुछ दरारें पड़ रही हैं। वड़ायत साहब, पहले वज़ीर आज़म के इंतखाब के मामले पर पीपल्स पार्टी ने नून लीग के उम्मीदवार शहबाज शरीफ को वोट नहीं दिए और अब पीपल्स पार्टी ने सदारती इंतखाब के लिए एतजाज़ अहसन को अपना उम्मीदवार नामजद किया है। आपके ख्याल में क्या इस फैसले से ग्रैंड अपोजिशन में मजीद दरारें पड़ सकती हैं? जी, एतजाज़ अहसन साहब बहुत अच्छे उम्मीदवार हैं, ज़ाती तौर पर बड़े टॉल हैं, बड़ा उनका माजी है, मिडिल क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं, प्रोफेशनल हैं, लेकिन जिस तरीके से ये ऐलान किया गया है इंतहाई गैर मुनासिब है। पहले अपोजिशन में बैठकर मशवरा करके फिर पीपल्स पार्टी को ये करना चाहिए था, अपने तौर पर ये फैसला कर लेना, और ये तो इस तरह से अपोजिशन को तकसीम करने वाली बात है। ज़्यादा बेहतर होता कि पहले अपने मिस्त्रीज, अपने पहले नुमाइंदे जो हैं वो मुस्लिम लीग नून को भेजे जाते हैं और उनको कहा जाता कि एतजाज़ अहसन एक बहुत अच्छे उम्मीदवार हैं, इनको पार्टी वाबस्तगी से बालातर होकर जो है वो अपोजिशन इलेक्ट करे, तो शायद नून भी इस पे गौर करती। लेकिन जिस तरीके से इन्होंने यकतरफा तौर पे ऐलान किया है, इससे तो मुझे लगता है कि एतजाज़ अहसन सदर तो मुंतखब हों या ना हों ये अगली बात है, इससे अपोजिशन मुंतशिर होगी और इससे मुझे ये भी डर है कि कहीं 3 उम्मीदवार जो है सदारती वो सामने ना आ जाएं, 2 अपोजिशन के हों और 1 हुकूमत का हो, तो इससे बहुत ही बुरा तासुर जाएगा। बेहतर ये होगा कि कॉम्प्रोमाइज कैंडिडेट लेके आए जो अपोजिशन है, और सबसे बेहतर तो ये होगा जो इम्तियाज़ आलम साहब कह रहे थे कि गवर्नमेंट और अपोजिशन दोनों सारे ये एतजाज़ अहसन को अडॉप्ट कर लें, क्योंकि एतजाज़ अहसन की खिदमात के नतीजे में ये बड़ा छोटा खराज तहसीन होगा अगर वो सदर बन जाए। बहुत बहुत शुक्रिया सुहेल वड़ायत साहब और इम्तियाज़ आलम साहब इस खबर पर अपना तज्जिया देने के लिए। ईद कुर्बा से पहले आखिरी इतवार है, मुल्क की मुख्तलिफ मवेशी मंडियों की क्या सूरत हाल है हमारे नुमाइंदगान से जानेंगे। लाहौर से हमें रिपोर्ट करेगी नवीन अली, कराची से उमामा मलिक, पेशावर से ज्वाइन कर रहे हैं आफ्ताब अहमद। लाहौर का रुख करते हैं, नवीन आपसे जानना चाहेंगे क्या गहमा गहमी देख रही है मंडी में?
जी बिल्कुल, आज ईद से पहले इतवार का दिन और आखिरी दिन है और आज बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर मौजूद हैं और आज बड़ी हैरानगी की बात है और बड़ी पहली बार ये देखने में आ रहा है कि देखने वाले लोग कम बल्कि खरीदार ज़्यादा है। जो खरीदने वाले लोग हैं वो ज़्यादा है यहाँ पर और फैमिलीज यहाँ पर मौजूद है, बच्चे बड़े सभी लोग जो है आज के दिन डिसाइड है कि आज का दिन जो है उन्होंने अपना जानवर खरीद के लेके जाना है, क्योंकि उसके बाद सिर्फ 2 दिन बाकी रह गए हैं। उस दिन 2 दिन में तो सिर्फ उस जानवर की खिदमत करनी है, तो मनपसंद जानवर खरीदने की कोशिशें जारी है। ना सिर्फ जानवर बल्कि जो मनपसंद जानवर खरीदा जाता है उसके बाद उसको खूबसूरत से खूबसूरत जेवर भी उसका लिया जाता है, उसके लिए फूलों से भरे हार और लोगों की कोशिश यही है कि आज आखिरी छुट्टी का दिन है, इसके बाद तो अब ईद ही आनी है, तो आज भाव-ताव करके जानवर लेकर जाएं। और अब रुक करेंगे कराची का, जहां मौजूद है उमैमा मलिक। उमैमा मलिक, एक तो ये बताएं कि खरीदारों का रश है आज या नहीं है, और दूसरा थोड़ा रेट के बारे में बताइएगा, जो व्यापारी हैं वो रेट मुनासिब लगा रहे हैं? जी बिल्कुल, कराची की एशिया की जो सबसे बड़ी मंडी है, यहाँ से आपको रिपोर्ट कर रहे हैं और इस वक्त यहाँ ये देखने में आ रहा है कि इंतहाई खूबसूरत जानवर, तगड़े तगड़े जो जानवर हैं यहाँ पर मौजूद हैं और जानवर जो है वो मुंतज़र है अपने कदरदानों के और इसके साथ साथ यहाँ पर ख़रीदारों का रश है, व्यापारी जो हैं और जो ग्राहक हैं उनकी तकरार भी सुनने में आ रही है। सबको खूबसूरत जानवर चाहिए कुर्बानी के लिए, लेकिन उसके जो रेट हैं वो भी कंट्रोल में हो। लेकिन यहाँ पर देखने में आ रहा है कि इतवार का दिन होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर मंडी में रश नज़र आ रहा है और ख़ास तौर पर बच्चे जो है वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है और सबकी यही कोशिश है कि वो आज अपना मनपसंद जानवर जो है अपने साथ घर ले जाएं, ताकि 2 रोज़ जो है वो उसकी खूब खिदमत करें, उसे खिलाएं पिलाएं और उसके साथ काफ़ी ज़्यादा वक्त जो है वो गुजारें। लेकिन रेट की अगर हम बात करें तो यकीनन इस वक्त जो यहाँ पर जानवरों की कीमतें बताई जा रही हैं व्यापारियों की जानिब से वो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन बार्गेनिंग करके ग्राहकों की जानिब से कीमतें बताई जा रही हैं कराची की मवेशी मंडी में जानवरों की। उमैमा हमें बता रही है, पेशावर का रुख करते हैं आफ्ताब अहमद से जानते हैं। आफ्ताब, वहाँ पर रेट्स की क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, यहाँ पे भी रेट्स बहुत ज़्यादा है और जो क़ुव्वत ख़रीद है लोगों की वो इस काबिल नहीं है, लेकिन उसके बावजूद आज मौसम भी अच्छा है पेशावर में और लोग बाहर निकले हुए हैं और वो लोग जो कि अभी तक सिर्फ देखने आते थे, हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ख़रीदारी भी कर रहे हैं। और ना सिर्फ ये कि पेशावर में जो बड़ी मंडियाँ हैं वहाँ पर जानवर पहुँचाए गए हैं, बल्कि उसके साथ साथ जो आर्जी मंडियाँ ईद के करीब पेशावर में लगती है वो भी यहाँ पर लग चुकी है। और इस वक्त मैं जहाँ पर मौजूद हूँ रिंग रोड पर, ये भी एक आर्जी मंडी है जहाँ पर काफ़ी तादाद में जानवर भी मौजूद है और यहाँ पे खरीदार भी आ रहे हैं। जो छोटे बच्चे हैं वो काफ़ी एक्साइटेड दिखाई दे रहे हैं, ईद की खरीदारी में पेश है और वो अपने मनपसंद जो जानवर है खरीदार भी आ रहे हैं। खरीदारों का रश तो है, लेकिन एक बुरी खबर यह है कि रेट मुनासिब नहीं, रेट थोड़े ज़्यादा नजर आ रहे हैं। कराची, पेशावर और लाहौर से हमारे नुमाइंदगान नवीन अली, उमैमा मलिक और आफ्ताब अहमद, आपने अपडेट किया, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुबश्शिर हाशमी और आप देख रहे हैं जियो न्यूज़। मजीद वीडियोस और अपडेट्स के लिए अभी सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करें, देखते रहिए सिर्फ जियो न्यूज़।